हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी के वायरल प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए फास्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन इसमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा कि इबादत का अर्थ क्या है। इबादत का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपासना। इबादत का अर्थ होता है उपासना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कर्मधारय समास है। बाबू कर्मधारय समास क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें चंद्रमुखी जो है यह क्या है? एक कर्मधारय समास है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द लिपि में अंकित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, यानी कि किस लिपि में अंकित है? तो बाबू ये देवनागरी लिपि में अंकित है। नेक्स्ट प्रश्न है अविन्यो किस देश में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि फ्रांस में। कहाँ है? तो फ्रांस में। अविन्यो कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पापत्ती जो है, पापत्ती किस कहानी की पात्रा है? तो पापत्ती जो है ये नगर कहानी की पात्रा है। अब नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर जो था यह जो है आपके नेपाल के रहने वाला था। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध है किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि कथकली नृत्य से है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कहानी है इनमें से कौन नाखून क्यों बढ़ते हैं, या बहादुर, या नौबत खाने में इबादत, या परंपरा का मूल्यांकन? तो इसमें से कहानी सिर्फ एक ही है, यानी कि बहादुर जो है यह क्या एक कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बिरजू महाराज खुद को किसका शारगिर्द मानते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 का, वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि माँ का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बहादुर का पूरा नाम है। क्या नाम है बहादुर का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दिल बहादुर। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी कर, यानी कि कहाँ कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मी का पति जो था ये आपका कोलकाता में नौकरी करता था। डी इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म यानी कि किस ईस्वी में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 1891 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ईसा की 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा, क्या कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 14 का, वो हो जाएगा आपको नंदी नागरी। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद है? तो बाबू इसका जो संज्ञा का भेद है वो हो जाएगा आपको व्यक्तिवाचक। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16वां कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो ये निश्चयवाद वाचक जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि मछली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 कि सेन साहब की आंखों का तारा है। कौन है सेन साहब की आंखों का तारा? तो ये आपका खोखा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मोटर को कोई खतरा नहीं हो सकती है तो डैश से, किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि खोखा से कोई खतरा नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति जो है कहाँ किसने दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गुरु नानक, यानी कि यह पंक्ति किस कविता से लिया गया, किसके द्वारा लिखा गया कविता है? तो ये गुरु नानक द्वारा के लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। अनुज शब्द में उपसर्ग क्या होगा?
तो देखिए अनु उपसर्ग जो पहले लगता है तो अनु इसका होगा, अनु शब्द में उपसर्ग अनु लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है किससे, संबंध में साहित्य से किस प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है, तो बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि मार्क्स के विचारों से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है कौन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको शहनाई को, क्या हो जाएगा, शहनाई को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या है 25 कि नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं कौन है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गुणाकर मूले। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 कि मंगू जन्म से क्या थी, तो मंगू जो है ये जन्म से जो है पागल थी, क्या थी, जन्म से पागल थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर का कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ डैश समास होगा, कौन सा समास होगा, तो जहाँ दोनों पद प्रधान होता है तो उसको जो है हम कहते हैं द्वंद्व समास, क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शुद्ध वाक्य है, यानी कि इनमें से कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको देश में सर्वस्व शांति है नहीं, रोटी ताजी है, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कविता नहीं है, कौन कविता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 का अभिन्यो, अभिन्यो क्या है, ये कविता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सेन साहब की कार की कीमत है, कितना कीमत था सेन साहब की कार की, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, देखिए आप लोग भी फटाफट इसको कमेंट करते जाएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 7,500, क्या होगा, 7,500 सेन साहब की कार की कीमत थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सर्वनाम के भेद, बाबू सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 5 भेद है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सावरदैया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 की नाखून प्रतीक है किस चीज़ का प्रतीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको पार्श्वी वृत्ति का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्मधारय समास नहीं, इनमें से कौन कर्मधारय समास नहीं है, तो कमल नयन जो है यह कर्मधारय समास नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी, इसका करेक्ट 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि 3 मछलियां खरीदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 की हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया किसने किया, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि अज्ञेय ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 की द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम पर गिराया, यानी कि कहाँ पर गिराया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि जापान पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि डहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि लक्ष्मी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ज्योतिर्मय उदाहरण है किस चीज़ का, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 40 का वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि विसर्ग संधि का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अज्ञेय का पूरा नाम है, तो क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का जन्म इस ईस्वी में, यानी कि किस ईस्वी में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1912 ईस्वी में हुआ था रामविलास शर्मा जी का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1912 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका संधि के भेद है, संधि के कितने भेद हैं, तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 3 भेद है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है, कौन प्रत्यय होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि वान। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों 45 का कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किससे संबंध है, तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि शहनाई से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विष के दांत पाठ की विद्या है, यानी कि क्या है, तो विष के दांत जो है यह एक क्या है, कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 नंबर का कि परिणामवाचक विशेषण है
कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको थोड़ा सा। ये क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 की बाढ़ की समस्या किस कहान के केंद्र में है, यानी कि कहानी के केंद्र में है। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डहते विश्वास, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या जोड़ आलय बराबर क्या होता है? विद्यालय, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में लिखी जाती है? तो बाबू देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका साथियों कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भाववाचक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विशेषण के मुख्य कितने भेद हैं? तो विशेषण के कितने भेद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 4 भेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि प्रश्नवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भविष्यत काल के कितने प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 5 प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दधियोदन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको दधि जोड़ ओदन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस विभक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि संप्रदान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लोह पुरुष में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि कर्मधारय समास है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्जन का में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा आपको बी, निर्जोड़ जन बराबर निर्जन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सोनित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए जिस किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ए का जो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों आया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाद आपके दर्शन कब होगा? यही करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हाथ साफ करना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि चोरी करना। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो हितैषी कौन अच्छा लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है? मेरे साथियों ही तय का सदरघी का होता है हितैषी में, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में प्रत्यय पूछता है जो अंत में लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इम। क्या होगा? इम। नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि द्विगु समास है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि जाति प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल जी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दही वाली मंगमा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 1961 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि घनानंद की भाषा क्या है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि ब्रज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि खोखा के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डहते विश्वास किस भाषा से अंदित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डहते विश्वास का तैस का वो हो जाएगा आपको उड़िया, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 दूर चट्टानों में ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि रेनर मारिया रिल्के। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 की जीवानंद दास किस कविता की
प्रबुद्ध आलोचना द्वारा युग की सर्वश्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि हृदय की शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 की आवनियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 27। नेक्स्ट प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों सी यानी कि राजस्थानी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पापत्ती को कौन सा रोग था। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि मेटिनजाइटिस, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों दुष्चक्र में सृष्टिता, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों सी यानी कि सुजाता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि पाशवी वृत्ति के। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों 35 की रहीरास किसकी रचना है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि गुरु नानक जी का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि अच्युत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 के एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने को कहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 37 का वो हो जाएगा आपको सी यानी कि नादिरों से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 की नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला उनकी उम्र क्या थी, उस समय उसकी उम्र क्या थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 27 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि कृष्ण राधा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 की मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 3 संतानें थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अज्ञे का जन्म कब हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1911 ईस्वी में अज्ञे जी का जन्म हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि उर्वशी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि व्यक्ति चित्र, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 की पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 7वीं पीढ़ी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों 46वां क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 46वां क्वेश्चन कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने को दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 50 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 8वीं सदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बहादुर पर किसने कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 48 का वो हो जाएगा आपको बी यानी कि 11 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि
यथातथ्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50वां की जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि विच्छिन्न, अविच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। तो मेरे साथियों हमने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी तक में सॉल्व किए हैं। इनमें आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। मेरे साथियों 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और सॉल्व करना है, इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देख लेंगे एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इन वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि निजवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि विशेषण की विशेषता को प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि करण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वी जोड़ आयाम बराबर व्यायाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7वां कि नीरव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि नीह जोड़ रब बराबर नीरव होता है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आजन्म में कौन सा समास है, आजन्म में कौन सा समास है। इसका आंसर हो जाएगा आपको अवयवी भाव। नेक्स्ट प्रश्न है कि जन्म मरण में कौन सा समास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जन्म मरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि द्वंद्व समास है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको निस, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि पा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उच्छ्वास, बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि चरमोत्कर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको फूलों की एक माला लाद दीजिए, ये सही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि कार्य कुशल के लिए, कुशलता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण संपादित अंश से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी पात्र से लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि सेन साहब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नीति कथा, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सहजात विकृति किससे कहते हैं। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अनजान स्मृतियों को, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले। नागरिक लिपि के आरंभिक लेख जो है हमको दक्षिण भारत से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बेतमा दानपत्र किस समय का है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 1020 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया।
तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों वो हो जाएगा आपको स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24वां क्वेश्चन कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि समाजवादी व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है लौ मदामो जल द अभिनयो किसकी कृति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि पिकासो का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। कहते हैं कि ला शत्रुज का जो धार्मिक उपयोग है ये कब से कब तक होते रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों 14वीं सदी के से फ्रेंच क्रांति तक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुगल पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। मुस्लिम, कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि मुहर्रम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि अहिंसक प्रतिरोध। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि राम नाम के बिना जो है ये वाणी विष के समान हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रसखान के रचनाकार के समय किसका जन्म राज्यकाल था। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि जहांगीर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि ने परजन्य किसे कहा है। कवि ने परजन्य किसे कहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 33 का सी यानी कि हवा को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे सामने तो वो हो जाएगा आपको डी यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि छाया युक्त चंद्र से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि जनता। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि आधुनिक सभ्यता की दूरदर्शिता मानवीय विभीषिका का। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि इन दिनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि धमाके से देवी जागरण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सृष्टि की विकास कथा का सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 40 का वो हो जाएगा आपको सी यानी कि विफलता पर छलके आंसू। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि प्रयाग शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 42 कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा के अनुवादित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि जर्मन भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको श्रीनिवास ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मंगमा की बहू का क्या नाम है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको संगमा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ईश्वर पेटलीकर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 4, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि तमिल भाषा से अनुदित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पापति की उम्र क्या थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पापति की उम्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 12 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि संवरदइया। तो मेरे साथियों,